हाँ बच्चों, तो आपने पहले पढ़ा था विधि गुणांकों को समान करके। और अब अगली विधि है युगपत रेखीय समीकरण सॉल्व करने की, और उसका नाम है आलेख विधि। तो पहले समझते हैं क्या है। इस विधि में दिए गए दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग एक सारणी बनाते हैं, एक ऐसे बॉक्स बनाते हैं। उस सारणी में यक्स का मान अपने मन से कुछ भी रखते हैं। जैसे उस सारणी में हमें जो समीकरण दिया रहेगा उसमें यक्स का कुछ भी मान रखते हैं, और यक्स का मान समीकरण में रखने के बाद फिर वाई का मान ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार हमें यक्स और वाई का जो मान आता है वो यक्स वाई एक निर्देशांक के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम अलग अलग यक्स का मान रख करके 3 यक्स वाई के रूप में ऐसे निर्देशांक प्राप्त करते हैं। जैसे एक बार यक्स का मान रखा, वाई का मान आया तो एक निर्देशांक हुआ, दूसरा रखा, दूसरा निर्देशांक आया, तीसरी बार यक्स का कुछ मान रखा और वाई आया तो तीसरा निर्देशांक आया। जैसे यहाँ आ गया, उसी तरह से दूसरे समीकरण के लिए भी क्या करते हैं, 3 निर्देशांक प्राप्त करते हैं। और जब दोनों समीकरणों के लिए 3 निर्देशांक आ जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों के तीनों निर्देशांकों को आलेख पेपर पर हम दिखाते हैं। मतलब पहले समीकरण के तीनों बिंदुओं को और दूसरे समीकरण के तीनों बिंदुओं को आलेख पेपर पर दिखाते हैं, और जब उस पर दिखाते हैं तो हमें 2 सीधी रेखा प्राप्त होती है। मतलब पहले तीनों से एक सीधी रेखा और दूसरे तीनों बिंदु से दूसरी सीधी रेखा। ये दोनों रेखाएं परस्पर किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं उस बिंदु का हम निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, और वही जो निर्देशांक आता है वही हमारे समीकरण का यक्स और वाई का मान होता है। तो ये है आलेख विधि से युगपत रेखीय समीकरण हल करना, जो कि अगले एक उदाहरण के रूप में अभी आगे मैं आपको समझाता हूँ। धन्यवाद।